Hello everyone, welcome back to Painless Learning, a channel where you learn things without any pain. In this series today we will study article determiners. Let's start. Article determiners. Article determiner are of two types. Number 1 definite article, number 2 indefinite article. Definite article is the. डेफिनेट आर्टिकल में वर्ड आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन. ठीक है, अब हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, कैसे होता है. डेफिनेट आर्टिकल होता है दैट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी किसी निश्चित वस्तु या पर्सन यानी किसी मनुष्य की तरफ इशारा करता है. अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हम करते हैं इसमें प्रोनाउंसिएशन ऑफ द. जो वर्ड है THE द, इसकी प्रोनाउंसिएशन दो तरह से होती है. नंबर 1 द, जो हिंदी का द साउंड होता है, उसमें अगर किसी भी कंसोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले हमें द लगाना हो तो हम प्रोनाउंसिएशन इसकी द करेंगे. और दूसरा इसका जो है प्रोनाउंसिएशन का टाइप वो है डी. किसी भी वोवल साउंड से पहले, अगर वोवल साउंड से पहले THE वर्ड आया है तो हम उसको दी पढ़ेंगे. और डी प्रोनाउंसिएशन एक जगह और आती है, ये भी आप नोट कीजिएगा. टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जब हम एम्फेसाइज करते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देना होता है, तो भी हम उसमें दी की साउंड निकालते हैं. सो लेट्स मूव टू द यूजेस ऑफ द. नंबर 1, इसका फर्स्ट जो यूज़ होता है वो है बिफोर नाउन दैट इज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, यानी ऐसी नाउन से पहले जो कि एक बार पहले यूज़ की गई है या पहले उसका डिस्क्रिप्शन हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन एंटर्ड अ हाउस, फुल स्टॉप. इन द हाउस लिव्ड एन ओल्ड लेडी हु वॉज हिज आंट. अब इस सेंटेंस में देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें हाउस से पहले हमने अ वर्ड यूज़ किया है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है. अब सेकंड सेंटेंस इसी के जो साथ है उसमें हमने हाउस से पहले द यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि ये उसी हाउस की बात कर रहे हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 इज यूज ऑफ द बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के पहले हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, कॉल द बॉय हु इज़ आउटसाइड, यानी उस बॉय को बुलाइए जो आउटसाइड है. यानी बॉयज़ तो और इधर उधर घूम रहे हैं, बट जो बाहर है अभी फ़िलहाल उसे ही हमने यहाँ पे डिनोट किया है. सेकेंड सेंटेंस, दिस इज़ द बॉक्स यू गिफ्टेड मी, यानी हम उस बॉक्स की बात कर रहे हैं जो तुमने गिफ्ट किया था, अदर बॉक्सेस नो. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिफोर द पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों से पहले. जैसे द इंडियंस लिव इन इंडिया, इंडियंस जो है इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया कंट्री का नेम है, उससे पहले हमने द का यूज़ नहीं किया क्योंकि कंट्री के नेम से पहले द नहीं आता, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले इंडियंस हैं तो उनके नाम से पहले द आएगा. अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है आपकी कि कंट्रीज़ के नेम से पहले द का यूज़ भी हम कई बार करते हैं अगर उसमें साथ में यूनाइटेड वर्ड आ जाए या रिपब्लिक वर्ड आ जाए या किंगडम वर्ड आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, US जो हम लिखते हैं तो उससे पहले द आता है. द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और द यूनाइटेड किंगडम, जिसको UK भी हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अब नेक्स्ट यूज हम द का कहाँ करते हैं? बिफोर द सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, यानी कोई सिंगुलर नाउन या कोई एडजेक्टिव है क्वालिटी का, जो क्वालिटी डिनोट कर रहा है, और जब वो पूरी क्लास को डिनोट करता है तो हम यूज करते हैं उससे पहले वर्ड द। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे काउ जो है वो पूरी काउ जाति को डिनोट कर रही है, इसलिए हमने उससे पहले द लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच यहाँ पे अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी पूरी, ये भी पूरी रिच जाति को डिनोट कर रहा है, यानी सभी अमीर लोगों के बारे में। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयाज। नेक्स्ट है वैलीज। अब वैलीज में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द काश्मीर वैली। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के नेम से पहले भी हम द लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट द सहारा एग्जाम्पल है इसका। रिवर्स द यमुना। सीज द अरेबियन सी। ओशन द अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट है कैनाल्स, द इंदिरा गांधी कैनाल। आइलैंड्स द लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है आपको कि आइलैंड्स अगर उसका नेम प्लूरल में है तो हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। बट अगर यहाँ पे हो सिंगुलर नेम, फॉर एग्जाम्पल जावा आइलैंड, तो उससे पहले, जावा से पहले हमने द का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट इसमें देखिए विंड्स, यानी विंड्स के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉनसून, द ईस्टर्न, द मॉनसून, द ईस्टर्न विंड। नेक्स्ट है सीजन्स। सीजन्स के नेम से पहले भी, फॉर एग्जाम्पल द विंटर, द समर। और एक हमारा बे, बे के नेम से भी पहले जैसे खाड़ी होती है, द बे ऑफ बंगाल एटसेट्रा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स। बुक्स के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द बाइबल, द दास कैपिटल। अब यहाँ पर बच्चों एक मैं आपको बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को सुन के दोबारा से इसको एक बार रिपीट करेंगे तो साथ साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एटसेट्रा। अब शिप जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द टाइटैनिक। ट्रेन्स में द डेक्कन एक्सप्रेस। एरोप्लेन्स हैं द वायुदूत, द ईगल एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स एंड द न्यूज़पेपर्स, यानी जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी और न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, उन सब से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ताजमहल हो गया, या हमारी कुतुब मीनार हो गई, या लाल किला हो गया, इन सब से पहले द का यूज़ करेंगे, यानी हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसी में है द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नेम है, और द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी द का प्रयोग हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, उससे पहले। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड उसकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड इसकी होती है सुपरलेटिव डिग्री।
तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, गुड, मान लिया हमने गुड एडजेक्टिव लिया, तो गुड जो वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में इसका हो जाएगा बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों डिग्रीज हैं कंपैरिजन की, एडजेक्टिव की। और अब हमने यहाँ पे बात की है कि हम सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो थर्ड डिग्री है इसकी, जो नंबर 3 पे जो डिग्री आती है, दैट इज बेस्ट। तो बेस्ट यानी इस डिग्रीज में जितने भी वर्ड्स होंगे उनसे पहले द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। रिया अपने स्टूडेंट की, अपनी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो उससे पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर ऑर्डिनल्स। अब नंबर्स जो होते हैं वो भी दो तरह से हम उनको लिख सकते हैं, एक होता है ऑर्डिनल्स और एक होता है कार्डिनल्स। तो कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3, जैसे हम सीधा जो स्पेलिंग लिखते हैं ONE 1 TWO 2 1 2 3, ये जो काउंटिंग होती है इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स नंबर। और जो ऑर्डिनल्स होते हैं उसमें आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, एटसेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको सेंटेंस में जहाँ कहीं भी ऑर्डिनल्स मिलेंगे तो उससे पहले आपको द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। यहाँ पे फर्स्ट आया तो उससे पहले हमने द का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ हाई रैंक्स, यानी जितने भी हाई रैंक्स के नेम हैं उनसे पहले द का यूज़ करना है। हाई रैंक्स यानी जो ऊंची पोस्ट होती हैं, जैसे कि द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द PM, द पुलिस कमिश्नर, एटसेट्रा। आगे हम देखते हैं द का यूज़ कहाँ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फैक्ट्री एंड बैंक्स, एटसेट्रा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी तरह से फैक्ट्री है जैसे द टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट बैंक्स, कोई भी बैंक का नेम ले लीजिए, जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन सब से पहले भी हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी प्रॉपर नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है तो हम उससे पहले भी द का यूज करेंगे। जनरली हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है। बट अगर वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो उससे पहले हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज, द चोपड़ाज, एटसेट्रा। अब यहाँ पे द शर्माज का मतलब है कि पूरी फैमिली मेंबर्स, ये जो यानी शर्मा के पूरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको डिनोट कर रहा है। इसी तरह से द चोपड़ाज, पूरी चोपड़ा फैमिली। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई मेट द शर्माज एट मॉल येस्टरडे, यानी मैं कल मॉल में मिला शर्माज को, यानी शर्मा फैमिली के मेंबर्स थे वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 14 पे हमारा क्या है। बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, if they are not preceded by adjectives such as every, last, next, etc. means मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून जो वर्ड्स हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब इनसे पहले सेंटेंस में एवरी, लास्ट और नेक्स्ट इस तरह के वर्ड्स ना आए। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। अब इसमें इवनिंग से पहले हमने द का यूज़ किया क्योंकि इसमें एवरी, लास्ट या नेक्स्ट में से कोई वर्ड नहीं था। नेक्स्ट है, ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी मॉर्निंग से पहले द का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द वर्ड्स यूज्ड एज एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब द का यूज़ करते हैं जो एडवर्ब्स हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे हमने एडजेक्टिव पढ़े थे 3 डिग्रीज उसकी, उसी तरह से एडवर्ब्स की भी 3 डिग्रीज हैं।
और वो भी सेम वही नेम है इनके, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। अब कोई एग्जांपल देखिए इसका, जैसे सून अगर हम लिखें तो सून हो गया पॉजिटिव डिग्री, सूनर हो जाएगा उसका कंपैरेटिव डिग्री, और सूनेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से एक और एग्जांपल है मच, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मोर जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, और मोस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, द सूनर द बेटर। अब यहाँ पे सूनर जो है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है एडवर्ब की, तो इससे पहले द का यूज किया हमने। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है द मोर वी गेट द मोर वी वांट। अब दो बार इसमें जैसे मोर मोर वर्ड आया, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब्स हैं, तो इनसे पहले द का यूज करेंगे। तो यहाँ तक ये थे हमारे यूजेस ऑफ द। अब हमारा आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, यानी कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। नंबर 1 इज बिफोर मटीरियल नाउन्स। हम द का प्रयोग मटीरियल नाउन से पहले नहीं करते हैं। मटीरियल नाउन कौन सी होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, शुगर है, मिल्क है, एट्सेट्रा। जितने भी ये हैं मटीरियल के नाम, उनको बोलते हैं मटीरियल नाउन, तो उनसे पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड इज़ हैवियर देन सिल्वर। अब यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मटीरियल हैं और उनसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं हमारे, उनसे पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नोट डाल के आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे अगर वो किसी एडजेक्टिवल फ्रेज से क्वालिफाई हो। जैसे एग्जाम्पल है द करेज ऑफ महाराणा प्रताप इज़ फेमस। अब यहाँ पे करेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट उससे पहले हमने द का यूज़ किया है क्योंकि वो महाराणा प्रताप की करेज की बात कर रहे हैं। अगर जनरली कोई सेंटेंस हो तो उसमें द का यूज़ नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको और बता रही हूँ, आई नो यू हैव करेज टू टॉक। अब इसमें जो करेज वर्ड था उससे पहले द का यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट नंबर 4, बिफोर कॉमन नाउन्स, प्लूरल इन फॉर्म एंड यूज्ड फॉर द होल क्लास। कॉमन नाउन्स भी कैसे, जो फॉर्म में प्लूरल हो, यानी जो हमें प्लूरल में दिखाई दे रहे हैं और वो पूरी रेस के लिए, पूरी जाति के लिए यूज जब किए जा रहे हैं तो उसमें भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नो मेन आर फॉरेन। अब यहाँ पे मेन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, पूरी मेन जाति को डिनोट कर रहा है, तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। डॉग्स आर फेथफुल टू देयर मास्टर्स। डॉग से पहले भी द का यूज़ नहीं होगा। Now move to the next point, that is common nouns if used in pair. अब common noun के पहले भी नहीं यूज करेंगे हम द का अगर वो पेयर में यूज किए गए हैं। जैसे both brother and sister were drowned। यहाँ पे brother and sister दोनों common noun को एक साथ जब पेयर बना के एंड लगा के यूज किया है तो उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर टाइटल्स यूज्ड इन अपोजिशन। अब टाइटल्स जैसे हमने रैंक पहले किया था कि उससे पहले द का यूज़ हम करते हैं, बट यहाँ पे अगर वो टाइटल अपोजिशन में यूज़ किया, अपोजिशन का मीनिंग होता है जब किसी सेंटेंस में किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बाद कॉमा लगा के आगे उसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो अपोजिशन में होता है।
तो एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट टाइटल है, रैंक है, लेकिन उससे पहले द का यूज नहीं हुआ क्योंकि ये अपोजिशन में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर प्रपोजिशनल फ्रेजेस, यानी जो फ्रेजेस जिसमें प्रेपोजिशन का यूज किया गया उनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता, जैसे एट होम, टू स्कूल, एट सनराइज, एट नाइट, ऑन अर्थ, बाय हैंड, ऑन फुट, इन जेल, टू मार्केट, एट ईज, एटसेट्रा. Next point is the names of buildings in the expression where reference is to the purpose for which the building exists. यानी अगर किसी बिल्डिंग का नाम आ रहा है और वो नाम का यूज उसी पर्पस के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, बनाई गई है, तो हम उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे. जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो स्कूल से पहले द का यूज नहीं करेंगे. सेकेंड इसी का देखिए, हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल. अब यहाँ पे फादर हैं, वो स्कूल में गए हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो हम स्कूल से पहले द का यूज करेंगे. इसी तरह से आप हॉस्पिटल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम्स ऑफ मील्स इफ दे रेफर टू द मील्स जनरली. जो जनरली हम लंच ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, डिनर की बात करते हैं, तो उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, यानी जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल हम जो रूटीन की बात है. दे हैव डिनर एट 9 PM. लेकिन अगर यहाँ पर हम किसी स्पेशल डिनर की बात करें, जो ऑर्गेनाइज्ड किसी के बारे में आप बात करें कि हाँ जो तुमने उस दिन डिनर दिया था वो बड़ा खास था, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है द नेम्स ऑफ गेम्स, यानी गेम्स के जो नेम होते हैं उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, हॉकी इज आवर नेशनल गेम, तो हॉकी से पहले नहीं आएगा. और इसी तरह से ही लाइक्स क्रिकेट, तो क्रिकेट से भी पहले द का यूज नहीं करेंगे. Students, this was all about definite article the. We will study about indefinite article in next video, that is part 2. आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. Now please like, share and subscribe our channel Painless Learning, and never forget to press the bell icon to get updated when our new video is uploaded. Stay home, stay safe. Thank you.